हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल ग्रो विद सुदर्शन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यह वीडियो बहुत ही बेसिक होने वाला है अबाउट म्यूचुअल फंड, लेकिन यह ज़रूरी है हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करें उससे पहले हमें यह जान लेना चाहिए वह इंस्ट्रूमेंट है क्या, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, क्या वो सही में इन्वेस्ट करने लायक है भी नहीं। ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। 1971 में यूएस में 3 to 5% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे, जो 2025 में बढ़कर 54 to 56% हो गए। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो आज भी ओनली 10% लोग ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो खुद से कर रहे हो या किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से कर रहे हो। लेकिन टोटल डेटा यही बता रहा है कि इंडिया में आज भी ओनली 10% लोग ही इंडियन स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर। चलिए अब इसको एक डेटा से देखते हैं कि इंडिया के टोटल सेविंग का कितना परसेंट बैंक में डिपॉजिट है और कितना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो रहा है। सिमिलरली ये भी डिस्कस करेंगे कि यही चीज़ यूएस में कैसे हो रहा है, यूएस का कितना सेविंग बैंक में डिपॉजिट है और कितना सरप्लस मनी स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट है। पहले यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के टोटल सेविंग का 72% आज भी बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट है। ओनली 28% ऑफ टोटल सेविंग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है। वहीं अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस का डेटा इसके जस्ट अपोजिट बताता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूएस में 63% सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है, जबकि ओनली 37% ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है। इससे हम यह कंक्लूड कर पा रहे हैं कि इंडिया में आज भी लोग अपने पैसे को बैंक में ही डिपॉजिट करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जबकि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एफडी और बैंक में पड़े हुए मनी का कुछ भी एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट नहीं होता है। वो यहाँ तक कि इन्फ्लेशन को भी सही से बीट नहीं कर पा रहा है। तो हमें कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ से हमारा मनी हमारे लिए कुछ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाए। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे काम करता है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप अपने सरप्लस मनी को एक फंड मैनेजर को देते हैं, जो आपके बिहाफ पे डिफरेंट एसेट क्लास में आपके मनी को इन्वेस्ट करते हैं, सच एज इक्विटी, गोल्ड, मनी मार्केट, बॉन्ड, डिवेंचर एंड अदर सिक्योरिटी में वो आपके मनी को इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने में मदद करते हैं। उसके बदले में वो आपसे एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट 1% से 1.5% तक एक्सपेंस रेशियो के तौर पे आपसे चार्ज भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तक तो ये हुआ कि म्यूचुअल फंड क्या है और ये कैसे काम करता है। लेकिन इसको समझने के लिए हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी समझते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स अर्थात उसके लाभ और नुकसान को नहीं समझे तो फिर उस एसेट को समझे ही आप क्या। तो चलिए हम म्यूचुअल फंड के एडवांटेज को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज को भी वन बाय वन डिस्कस। इसके एडवांटेज में पहला है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि ये फंड जो आपका मैनेजर मैनेज कर रहा है वो प्रोफेशनली क्वालिफाइड है। उसको मार्केट के उतार चढ़ाव के बारे में पता है, उसको किस फंड में कब इन्वेस्ट करना है, कब उससे बाहर निकलना है, कब किस एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, ये सब नॉलेज उसके पास है। और उसके पास वर्षों का एक्सपीरियंस भी होता है। उसके पास एक बहुत बड़ी टीम होती है जो आपके बिहाफ पे अच्छा रिसर्च करके अच्छे फंड को सेलेक्ट करती है और आपको गुड रिटर्न जनरेट करने में मदद करती है। दूसरा एडवांटेज है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो किसी एक स्टॉक में नहीं लग रहा है, वो एक बास्केट ऑफ स्टॉक में लग रहा है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये एक म्यूचुअल फंड को दिया और वो आपके बिहाफ पे कोई सिक्योरिटी खरीद रहा है, तो वो केवल एक ही फंड नहीं खरीद सकता है, वो एक बास्केट ऑफ कमोडिटी खरीदेगा, जिसमें हो सकता है, मान लेते हैं कि लार्ज कैप का उदाहरण लेते हैं, जिसमें वो रिलायंस को भी खरीदेगा,
अडानी को भी खरीदेगा एंड मल्टीपल टाइप ऑफ लार्ज कैप के जितने स्टॉक हैं सबको वो खरीदेगा और उसका बास्केट बनाएगा जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर मार्केट चढ़ता है तो आपका फंड उस हिसाब से चढ़ेगा और मार्केट अगर गिरता है तो आपका फंड भी उसी हिसाब से गिरेगा, लार्ज कैप के हिसाब से। इस कोई एक स्टॉक अगर पूरा गिर भी जाता है तो आपके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तीसरा एडवांटेज है लिक्विडिटी। यहाँ पे फुल लिक्विडिटी का अर्थ यह है कि आप अपने पैसे को जब चाहे तब अपने मार्केट से निकाल भी सकते हैं, म्यूचुअल फंड को बेच के अपने पैसे को निकाल सकते हैं और अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। ये वैसे ही काम करता है जैसे आप बैंक में जाते हैं और एक फॉर्म भर के देते हैं बैंक में और बैंक आपका पैसा निकाल देता है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ वर्किंग डेज में जो मंडे टू फ्राइडे होता है उसमें आप वर्किंग आवर में आके अपने फंड को रिडीम करते हैं और 1 से 2 दिन में आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है अफोर्डेबल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसमें 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 500 से भी कर सकते हैं, 1000 से भी कर सकते हैं। आपके पास जितना रुपया है उससे आप कर सकते हैं। लेकिन ये सेम चीज़ आप स्टॉक में नहीं कर सकते हैं। अगर आप एचडीएफसी का स्टॉक खरीदने जाते हैं और मान लीजिए उसका प्राइस 1500 रुपये है और आपके पास ओनली 1000 रुपये है तो आप एचडीएफसी का एक भी स्टॉक नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन यदि वही 1000 रुपये आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एचडीएफसी के साथ साथ एक अदर बास्केट ऑफ कमोडिटी बना देगा आपको, जिसमें डिफरेंट अदर स्टॉक भी होंगे। एचडीएफसी तो होंगे ही, अदर भी हैं। तो इस तरह आप अपने 1000 रुपये को मल्टीपल स्टॉक में इन्वेस्ट करके अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है वैरायटी ऑफ ऑप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पैसे को जहाँ चाहे अपने रिस्क एपेटाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप उस हिसाब से फंड चुन के फंड मैनेजर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि आपका पैसा किस प्रकार के रिस्क एपेटाइट में लगाया जाए। जैसे अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप डेट फंड चुन सकते हैं, इंडेक्स फंड चुन सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप चुन सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मिड कैप चुन सकते हैं। और कोई अगर यंग है और वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेना चाहता है तो वो स्मॉल कैप में जा सकता है, फ्लेक्सी कैप में जा सकता है। इस प्रकार आपके पास बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन के ऑप्शन होते हैं और बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं जो हम वन बाय वन इन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे और सिलेक्शन का प्रोसेस जब हम स्टार्ट करेंगे देखना। तो दोस्तों ये तो हुई एडवांटेज की बात। अब थोड़ा डिसएडवांटेज भी जान लेते हैं। वोलेटाइल मार्केट आने पर जो हमारा एडवांटेज था पहले वही डिसएडवांटेज में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम अगर डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन ले पहला, तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के चक्कर में एक ही कैटेगरी के मल्टीपल म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं जिसमें उसका रिटर्न कम हो जाता है। वो रीज़न ये है कि आप सेम कैटेगरी के म्यूचुअल फंड डिफरेंट डिफरेंट खरीद रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपेंस रेशियो एवरी म्यूचुअल फंड में जा रहा है और म्यूचुअल फंड जो है वो आपके सेम कैटेगरी के स्टॉक को बाय कर रहा है तो रिटर्न तो आपको सेम मिल रहा है बट आपका एक्सपेंस रेशियो एवरी म्यूचुअल फंड में जाने के कारण आपका जो है फंड लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न दिखाता है। ये एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेज सिद्ध होती है जब आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट रहते हो। तो दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें तो वो लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जहाँ हमारे लिए एडवांटेज था, जब हमको ज़रूरत होती थी तो हम अपने फंड को बेच के उसका यूज करते थे उस पैसे को अपने इमरजेंसी फंड के लिए। बट जब कभी मार्केट अचानक से गिरने लगता है तो लोग डर में आके अपना फंड इजीली बेच देते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि जब अचानक से कोविड आया मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था। उस सिनारियो में लोग डर के अपना सारा फंड बेच दिए और वो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायी सिद्ध हुआ क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत ही तेज़ी से ऊपर गया और जो इन्वेस्टेड थे उसने अच्छा रिटर्न कमाया और जो डर के निकल गए वो नुकसान उठा लिए। लेकिन आप ज़रा सोचिए, अगर आप वही पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करके किसी लैंड में, बिल्डिंग में, ऐसे एसेट क्लास को खरीदे होते जिसका ऑन द स्पॉट तुरंत बायर नहीं मिलता तो क्या आप बेचते, उसमें इन्वेस्ट रहते? अगर सिमिलर थिंग आप म्यूचुअल फंड में भी फॉलो किए होते तो आपका एक बहुत ही अच्छा रिटर्न बना होता। और जो लोग इन्वेस्टेड थे अगर आप उसको जानते हो तो आप पता कीजिएगा उसका डबल ट्रिपल हो गया अमाउंट। एक ही साल में पैसा 2 गुना तिगुना हो गया। कौन सा ऐसा एसेट क्लास है जहां आपका पैसा 2 से 3 साल में डबल हो जाता है?
ये म्यूचुअल फंड ही है दोस्तों, स्टॉक मार्केट ही है, जहाँ पे आपका पैसा डबल भी तुरंत हो जाता है और कभी-कभी कई सालों तक नहीं चलता है। तो उस सिचुएशन में आपको एक्युमुलेशन करना चाहिए। एक्युमुलेशन का मतलब ये होता है आपको थोड़ा-थोड़ा करके बाइंग करते रहना चाहिए, ना कि डर के मार्केट से निकल जाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। आज के वीडियो में हमने ये सीखा म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, हमको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, कब तक इन्वेस्ट रहना चाहिए। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं ये सीखेंगे और लाइव में दिखाऊंगा आपको कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।